जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों आज हम आपको सुनाएंगे पितृपक्ष की एक महान कथा। कहा जाता है इस कथा को सुनने मात्र से समस्त प्रकार के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपार धन संपत्ति सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पितरों की कृपा भी उस पर बनती है और उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और उसे सुखी जीवन प्राप्त होता है। यह महान कथा एक बार भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ जी को सुनाई थी। तो चलिए हम भी इस कथा का श्रवण करते हैं। परंतु मित्रों, आप सभी को एक बात पता है कि पितृपक्ष के समय हमें बड़े तीर्थ स्थल अर्थात ज्योतिर्लिंग या फिर शक्तिपीठ जैसी आध्यात्मिक स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। हिंदू धर्म में पितरों का पिंडदान और तर्पण करने की भी परंपरा मानी जाती है। पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करके दान धर्म करने की परंपरा हमारे हिंदू धर्म में सदियों से चली आ रही है। कहते हैं कि पितृपक्ष में हमारे पितृ यमलोक से धरती पर उतर कर आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें तिथि अनुसार श्राद्ध कर्म करने अवश्य होता है। श्राद्ध की पंचमी तिथि पर परिवार के उन मृत सदस्यों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु हिंदू पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि पर होती है। वही तिथि अगर मनुष्य को ज्ञात ना हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस के दिन किया जा सकता है। श्राद्ध कर्म पितरों को तर्पण और श्राद्ध अर्पित करने के लिए किया जाता है। पितृपक्ष के दिन सुबह में गणेश जी की पूजा की जाती है और दोपहर में पितरों के लिए ध्यान पूजा और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और फिर सूर्यास्त के बाद चंद्रदेव की पूजा की जाती है। तो चलिए मित्रों, अब हम कथा का श्रवण करते हैं। मगर उससे पहले मित्रों, आप सभी से हमारी एक विनती है कि आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी काम नहीं आता। और इस कथा का श्रवण करने से पहले आप सभी से एक और विनती है कि कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा, ताकि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी माता का वास बना रहे। तो चलिए मित्रों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए अब हम कथा का श्रवण करते हैं। तो मित्रों, एक समय की बात है, पक्षीराज गरुड़ अपने मन में जिज्ञासा लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से कौन सा फल मिलता है? पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, तुमने आज उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण होगा। जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है, उनके समस्त दोष और पाप दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विषय में एक अप्सरा और ऋषि की प्राचीन कथा कही जाती है, जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। इस कथा को तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करना और तुम्हें तभी इस कथा में सारे तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए हे गरुड़, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को जो भी सुनता है उसके समस्त प्रकार के पितृदोषों का नाश हो जाता है। जो भी इस कथा को सुनता है और सुनाता है उसके ऊपर पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। कृपया कर आप मुझे इस कथा को सुनाइए। मैं इस कथा का प्रचार हर जगह अवश्य करूँगा। फिर श्री हरि विष्णु गरुड़ से कहते हैं, गरुड़ देव, प्राचीन काल की बात है, रुचि नामक एक राजा थे जो संसार के मोह माया को छोड़कर निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरह का भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने संसार की सभी खुशियों और भोगों का त्याग कर दिया। उन्होंने घर में रहना भी छोड़ दिया। वे एक बार ही दिन में भोजन करते थे और वन में भटकते रहते थे। उन्हें ऐसा वैराग्य धारण किया हुआ देख उनके समस्त पितृगण अत्यंत दुखी हो गए। उन अपने वंश को इस प्रकार से नष्ट होता देख उन्हें भय लगने लगा। उन्होंने सोचा कि वे स्वयं चलकर अपने वंशज से मिलेंगे और उसे वैराग्य का त्याग करने के लिए कहेंगे। फिर एक दिन जब ऋषि रुचि ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे, उसी समय उनके समस्त पितृगण उस स्थान पर प्रकट हुए।
जब ऋषि रुचि ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने 4 दिव्य आत्माओं को अपने सामने खड़ा हुआ देखा। उन्हें देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण से आप मुझे दर्शन दे रहे हैं? बताइए मुझे। वे सभी दिव्य आत्माएं कहने लगी, हे वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हम तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से अत्यंत दुखी हैं, इसलिए तुमसे मिलने के लिए हम यहाँ आए हैं। ऋषि रुचि ने उन्हें नमस्कार करते हुए आदर पूर्वक पूछा, हे पितृगण, आप सभी के दर्शन करके मैं कृतांत हो गया, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो मेरे पूर्वज मुझसे असंतुष्ट और दुखी हैं? तब वे सभी पितृगण कहने लगे, वत्स, तुमने किस कारण से विवाह न किया है? विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त का उत्तम मार्ग है। गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य को शाश्वत बंधन होता है। गृहस्थ में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों और याच की पूजा करके उत्तम लोकों का प्राप्त करता है। वह देवताओं को स्वाहा और पितरों को सवदा शब्द के उच्चारण से तथा द्वार पर आए अतिथियों और याच को दान देकर संतुष्ट करता है। विवाह न करके, संतान को उत्पन्न न करके तुम देवगण तथा पितृजनों के शरण से मुक्त नहीं हो सकोगे। संसार में रहने वाले मनुष्य, ऋषि तथा अन्य प्राणियों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी हो रहे हो। संतान की उत्पत्ति के लिए तुम स्वर्ग को कैसे प्राप्त संतान की उत्पत्ति के बिना तुम स्वर्ग को कैसे प्राप्त कर सकोगे? देव पूजा, पितृ तर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बगैर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। सभी पितृ कहते हैं, हे पुत्र, यदि तुमने विवाह नहीं किया तो यह अन्याय केवल तुम्हें कष्ट ही नहीं देगा, मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और अगले जन्म में भी कष्ट भोगोगे। फिर ऋषि अपने पितरों से कहते हैं, हे पितरों, जीवन में विवाह करना अत्यंत दुखदायी है। इससे पाप का संग्रह होता है और अंतकाल में यह अधोगति प्रदान करता है। इसी विचार से मैंने स्त्री के साथ विवाह ना किया है अभी तक। स्त्री संग परिग्रह करने से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान के अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्मों का वर्णन किया है, इसलिए मनुष्य को अपने इंद्रियों पर संयम रखकर तत्व ज्ञान के जल से आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। फिर पितरों ने कहा, हे वत्स, इंद्रियों को वश में रखकर ज्ञान के द्वारा आत्मा को निर्मल करना चाहिए। तुम्हारा यह कथन उचित है, किंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं है जिस पर तुम चल रहे हो। यह यज्ञ, तत्व और दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की कामना से रहित जो शुभ और अशुभ कर्म है वे बंधन के कारण नहीं होते। जो पूर्व का कर्म है वह भोग से नष्ट है। पूर्व जन्म का पुण्य कर्म है वह पूर्व जन्म का जो पुण्य कर्म है वह सुख दुख को भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। फिर ऋषि रुचि ने कहा, हे पितामह, वेदों का में कर्म मार्ग के प्रतिपाद द्वारा अविद्या और माया की पुष्टि की गई है, इसलिए आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह करके मेरा अनिष्ट ही हो जाएगा। पितरों ने कहा, हे वत्स, कर्म द्वारा जो भी किया जाता है वह अविद्या है, यह सत्य है, किंतु विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म है। शास्त्रों में जो विहित कर्म है, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते, उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पुरुषों को विवाह करने की आज्ञा दी गई है। विवाह न करने पर पुरुष को मुक्ति नहीं मिलती। संतान के बिना उसे मोक्ष नहीं मिलता। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से ही उसे मोक्ष मिलता है। इसलिए हे पुत्र, तुम विधि पूर्वक विवाह करो। विवाह न करने से तुम्हारे सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे और तुम विफलताओं को ही प्राप्त करोगे। यदि हमारा वंश नष्ट हो जाएगा तो हमारी आत्माएं अतृप्त ही रह जाएंगी। अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हो। श्री हरि कृष्ण कहते हैं गरुड़ से आगे, हे गरुड़, इस प्रकार से अपने पितरों के वचन सुनकर ऋषि रुचि को बड़ी ग्लानि हुई।
उन्हें विवाह करने का निश्चय किया। फिर ऋषि रुचि ने अपने पितरों से कहा, हे पितृगण, अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे कौन अपनी कन्या प्रदान करेगा। वैसे भी मुझे ऐसे वृद्ध व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। फिर पितरों ने कहा, हे वत्स, यदि तुम्हारे वचनों का पालन नहीं करोगे, यदि तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो निश्चित ही हम पितरों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी अधोगति हो जाएगी। इतना कहकर सभी पितृगण अदृश्य हो गए। श्री हरि कृष्ण श्री गरुड़ से कहते हैं, पितरों के द्वारा ऐसे वाक्य सुनकर रुचि मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो उठे और अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करने का विचार करते हुए वे कन्या की खोज में पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी कन्या की प्राप्ति ना हो सकी। अपने पितरों को बार बार मन में सोचते हुए वे चिंताग्रस्त होने लगे और सोचने लगे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पितरों को मुक्ति कैसे दिलाऊं, कौन सी स्त्री मुझसे विवाह करेगी। इस प्रकार देर तक विचार करने के बाद ऋषि रुचि ने ब्रह्मदेव की तपस्या करना शुरू कर दिया। ऋषि रुचि ने 100 वर्षों तक एक वन में घोर तपस्या की। तत्पश्चात जगत पिता ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, हे रुचि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी अभिलाषा है उसे मेरे सामने प्रस्तुत करो, मैं तुम्हारी सारी अभिलाषाएं पूर्ण करूंगा। तब श्री रुचि ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और कहा, हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा है, किंतु इस समय मुझे विवाह के लिए कोई कन्या नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए कृपया कर आप मुझे कन्या प्रदान करें जिससे विवाह करके मैं संतान प्राप्त कर सकूं। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा, हे विप्र, तुम संसार के प्रजापति हो जाओगे, तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। तुम्हारे पितरों ने कहा है कि तुम्हें स्त्री से विवाह करना चाहिए। इस अभिलाषा को मन में रखते हुए तुम्हें पितरों की पूजा करनी चाहिए। वे प्रसन्न होकर तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगे और तुम्हें उत्तम स्त्री की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर श्री रुचि ने पुनः अपने पितरों को प्रसन्न करने का निश्चय किया। फिर ऋषि रुचि नदी के तट पर पहुंचे और एकांत में उन्होंने अपने पितरों का तर्पण करके उन्हें संतृप्त किया। तत्पश्चात एकाग्र चित्त होकर वे भक्ति पूर्वक अपने पितरों की स्तुति करने लगे। फिर श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे गरुड़, श्री रुचि ने कई वर्षों तक अपने पितरों की स्तुति करी और उनके पितृ उनसे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसी समय एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ जो आकाश मंडल में चारों ओर व्याप्त हुआ। संपूर्ण विश्व को अपने तेज से आच्छादित करने वाले उस रोशनी को देखकर ऋषि अपने घुटने पर बैठकर फिर से पितरों की स्तुति करने लगे। रुचि की स्तुति सुनकर पितृगण अत्यंत प्रसन्न हुए और वे उनके सामने प्रकट हुए। रुचि ने पुष्प, गंध और अनूल्य पदार्थों का उन्हें निवेदन किया। तब वे सभी पितर उन्हीं को धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। रुचि ने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम किया और निवेदन किया। प्रसन्न होकर पितरों ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी स्तुति से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हम तुम्हारी जो भी कामना है उसको पूरा करेंगे। तुम उसे निसंकोच होकर हमारे सामने कहो। फिर ऋषि रुचि ने पितरों से कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रक्षा करने के लिए मुझे प्रजापति बनाया है, इसलिए मैं आप से संतान उत्पन्न करने और इसलिए मैं आप अब संतान उत्पन्न करने में समर्थ, गुणवान, चरित्रवान और पत्नी की कामना करता हूँ। फिर पितरों ने कहा, हे वत्स, इसी स्थान पर अभी इसी क्षण तुम्हें उत्तम मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी और तुम्हें उसी से पुत्र की भी प्राप्ति होगी और तुम्हारा पुत्र बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली होकर रोम नाम से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसके भी अतिशय बलवान, महान, पराक्रमी, महात्मा और पृथ्वी का पालन करने में बहुत से पुत्र होंगे। यह सब कहकर पितृगण वहां से अंतर्ध्यान हो गए रुचि को आशीर्वाद देकर। और फिर रुचि अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर प्रसन्न हो गए। पितरों की कृपा से उसी समय उन्हें नदी के मध्य में एक रुचि के समीप
प्रमलोचा नामक मन को प्रिय करने वाली सुंदर श्रेष्ठ एक अप्सरा प्रकट हुई। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने मधुर वाणी में महात्मा रुचि से कहा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, वरुण के पुत्र महर्षि पुष्कर द्वारा मेरी एक अतिशय सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। मैं उस सुंदर रूप वाली मानिनी नामक कन्या को भार्या के रूप में आपको प्रदान करती हूँ। आप इससे विवाह करें। इस कन्या से आपको अतिशय बुद्धिमान मनु नाम का पुत्र होगा। फिर प्रजापति रुचि ने उस अप्सरा कन्या से विवाह किया। फिर श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार से ऋषि रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न करके विवाह के लिए कन्या प्राप्त की और अपने वंश को आगे बढ़ाया। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से पितरों को प्रसन्न करने के अनेक उपाय विस्तार से बताए। यह उपाय मनुष्य के जीवन में पितृ दोष को समाप्त करके और पितरों की कृपा प्राप्त करके लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। आगे श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान, तर्पण और धार्मिक कार्यों का पालन करना आवश्यक होता है। आइए हम जानते हैं कि उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहला मुख्य उपाय क्या होता है? तर्पण। यह तर्पण सबसे पहला मुख्य उपाय है। तर्पण का अर्थ होता है जल अर्पण करना। पितृपक्ष के दौरान पवित्र जल को हाथ में लेकर पितरों का आवाहन करते हुए उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। तर्पण में काले तिल, जल, दूध और कुश का उपयोग किया जाता है। यह कार्य पवित्र मन और श्राद्ध से करना चाहिए। यह पवित्र मन और श्रद्धा से करना चाहिए, जिससे पितृगण तृप्त होकर प्रसन्न हो जाएं। तर्पण करते समय एवं पितृभय स्वः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे पितृ संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, फिर है श्राद्ध कर्म। पितरों की तृप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसमें पितरों के निमित्त भोजन, फल और वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उन्हें वस्त्र एवं दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। श्राद्ध के दिन विशेष रूप से सात्विक भोजन बनाना चाहिए, जिसमें खीर, पूरी, सब्जी और अन्य पौष्टिक एवं ताजे खाद्य पदार्थ शामिल हों। इस भोजन को पवित्रता के साथ पितरों के निमित्त समर्पण अर्पण करना चाहिए। तीसरा उपाय श्री कृष्ण श्री गरुड़ को बताते हैं कि गाय, ब्राह्मण और अन्य जीवों को भोजन। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय, कुत्ते, कौवे और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन्हें भोजन अर्पण करने से पितृ तृप्त होते और मन और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। विशेष रूप से श्राद्ध के दिन गाय को हरी घास और रोटी खिलाना चाहिए और कौवे को चावल व खीर खिलाना शुभ माना जाता है। इन कार्यों को करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष भी खत्म हो जाता है। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, पीपल और तुलसी के वृक्ष की पूजा करना पितरों को प्रसन्न करने का महत्वपूर्ण उपाय है। पीपल का वृक्ष पितृगण का निवास होता है। पीपल के वृक्ष में पितरों का निवास होता है। माना जाता है कि तुलसी में भी पुत्रों का निवास होता है और लक्ष्मी माता का भी निवास होता है। तुलसी का पौधा एक देवी है, जिसे हम लक्ष्मी भी कहते हैं। श्राद्ध के दिन पीपल और तुलसी जी की पूजा करके पितरों को तृप्त किया जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ को कहते हैं कि जो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है, उसे गया जी या अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर पिंडदान भी करना चाहिए। गया जी में पिंडदान करने से पितृ संतुष्ट होकर मोक्ष प्राप्त कराते हैं और वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान के समय काले तिल, कुश और चावल का उपयोग करके पितरों को अर्पण करना चाहिए। यह प्रक्रिया पितरों को तृप्त करती है और उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करती है। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, पुत्रों को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को श्राद्ध पक्ष के दौरान व्रत रखना चाहिए। इस समय
सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, श्राद्ध पक्ष में मांस, मदिरा और तामसिक आहार का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान शिव और देवी लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, पितरों को संतुष्ट करने के लिए गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं को धन, वस्त्र दान करने चाहिए। यह कार्य विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष के दौरान करने चाहिए। इससे पितरों की आत्माओं को तृप्ति मिलती है और अन्न, दान, वस्त्र देने से मनुष्य के पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इस कार्य से पितृ प्रसन्न होकर घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि पवित्र नदियों में, विशेषकर गंगा नदी में स्नान करके पितरों के निमित्त जल अर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गंगा जल पितरों की तृप्ति के लिए सर्वोत्तम है, जिससे पितृ दोष समाप्त होते हैं। गंगा जल में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस कार्य से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और पितरों का सत्संग भी करना चाहिए, जिसमें पवित्र ग्रंथों जैसे भगवत गीता का पाठ अत्यंत शुभलायक माना जाता है। पितरों की शांति के लिए गीता का 11वें अध्याय का पाठ विशेष रूप से लाभदायक माना जाता है। भगवत गीता के पाठ से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके वंशजों पर उनकी कृपा बनी रहती है। फिर श्री कृष्ण गरुड़ को बताते हैं कि व्यक्ति इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर करता है तो उनके जीवन में सभी सुख समृद्धि खत्म नहीं होती। पितरों की कृपा उन्हें हमेशा मिलती रहती है और पितर उनसे कभी भी रुष्ट नहीं होते हैं। श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं कि इन उपायों को करने से सभी दोष खत्म होते हैं और पितर हमेशा अपने वंशज पर आशीर्वाद बनाते हैं। तो मित्रों, यहाँ थी पितृपक्षी की कथा। मित्रों, अगर इस कथा में हमसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ताकि मैं आने वाली अपनी वीडियो में उस त्रुटि को दोबारा ना दोहराऊं। और अगर आपको मेरी यह वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों और परिवारजन के साथ मेरी यह वीडियो शेयर कीजिएगा। आपके ऐसा करने से मुझे ऐसा महसूस होगा कि आप सभी मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। वैसे तो आपने मुझे बहुत प्यार दिया है और आपके ही प्यार की वजह से मेरी आज YouTube फैमिली 3500 को क्रॉस कर चुकी है। तो मित्रों, ऐसे ही अपना प्यार मुझे बनाए रखिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों और परिवारजन के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं आगे और किस चीज़ पर अपनी वीडियो बनाऊँ। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, हर हर महादेव, शिव शंभू, राधे रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि मंगलमय हो। पितृदेव भी आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। हर हर महादेव, शिव शंभू।